दक्ष एजुकेशन लाइव पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम फिर से एलसीएम एसएफ के पार्ट 5 को लेकर आने वाले हैं। ऑलरेडी 4 पार्ट हमारा बन चुका है, 5वां पार्ट आ चुका है। टोटल 7 पार्ट है। जिन बच्चों का एलसीएम एसएफ का एग्जाम होने वाला स्टैंडर्ड टेस्ट में, वो खासकर सारे वीडियोस को देख ले। ज़्यादा टफ सवाल नहीं होगा, बहुत इजी सवाल होगा। बट एक बार उस वीडियोस को देख ले, कंफर्म हो ले आपको कितनी चीज़ें बहुत आसानी से आते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एग्जाम में सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पर मैटर करता है आपका एक्यूरेसी और स्पीड। इस बात को ध्यान में रखने के लिए जो प्रीवियस सारे वीडियो बने चुके हैं उन सबको देख लीजिएगा। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्मल एलसीएम एसएफ को जल्दी से जल्दी कैसे निकाले, बाई ऑप्शन कैसे निकाले। बहुत सारे बच्चे एलसीएम को बाई प्रोसेस बनाते हैं और एक क्वेश्चन पर 3-3 मिनट खर्च करते हैं। 3 सेकंड में कैसे आंसर निकाले, 2 सेकंड में कैसे आंसर निकाले, एलसीएम को किस कॉन्सेप्ट पर लगाए, एलसीएम को किस कॉन्सेप्ट पर लगाए, ऑप्शन से कैसे सवाल को बनाए, इन सबको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक विशेष बात करना चाहते हैं। 9 से 11 18 फरवरी और 3 से 5 16 फरवरी आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जिन बच्चों के पास जो सफिशिएंट टाइम लगे उस सफिशिएंट टाइम में उस बैच को ज्वाइन कीजिए। इंक्वायरी के लिए सेंटर आइए और सब कुछ विशेष पता कीजिए। खासकर 3 से 5 उन बच्चों के लिए बेहतरीन टाइम है जो दिन भर बिजी रहते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो 3 से 5 ज्वाइन करे। और जिन लोगों का कॉलेज वगैरह है 11 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे या कहीं आप बिजी हो जाएंगे तो 9 से 11 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेस्ट टाइम है, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सेंटर आइए और अपना एक सीट को कंफर्म कर लीजिए, यानी कि बुक कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों हम उस कॉन्सेप्ट की ओर जहां पर हम जानेंगे एलसीएम एसएफ को कैसे जल्दी निकाला जाता है। तो देखिएगा, पहला पहला हम जाने एलसीएम और एचसीएफ, जिसके बारे में हम पहले भी समझा चुके हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमें पता करना है यहाँ पर 20, 25 और 30 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक साथ दोनों काम एलसीएम हो तो भी, एचसीएफ हो तो भी। अलग अलग मेथड यूज ना करें। बहुत सारे मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी क्लियर, एचसीएफ भी क्लियर। तो देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर सोचिए जो सबको डिवाइड कर सके, 5। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर सके, 5 से 4 टाइम में, 5 टाइम में और 6 टाइम में। अब फिर से ट्राई कीजिए कोई ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड कर सके। शायद ऐसी अब कोई संख्या नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका एचसीएफ। ये क्या बन गया आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या बनकर आपका आ गया एचसीएफ। अब हम चलेंगे, कम से कम 2 नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिवाइड करे 2, ये 5 और ये आपका हो गया 3। अब देखिएगा, अब ये डिविजिबल नहीं है, बस रुक जाइए। अब यहां से हम एलसीएम निकालेंगे तो इन सब का एलसीएम क्या बनने वाला है, सबका मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसीलिए कहा जाता है एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो नंबर एचसीएफ में यूज किया गया वो नंबर आपके एलसीएम में भी मिलेगा। देखते हैं इसका एलसीएम क्या बनने वाला है। 15 गुने 2 30 गुने 10 300 इसका एलसीएम बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह बताना चाहते हैं, अगर आपको रूल से जाना है तो एक ही रूल से दोनों का दोनों क्लियर कर लीजिए, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। क्लियर। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेना हम चाहेंगे। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 75, 125 और 175। हमें इसके बारे में पता करना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। क्लियर। तो हो सकता है प्यारे बच्चों आपको पता ना चल पाए सर किससे कटेगा, पर दिख तो रहा है 5 से कटने वाला है। आप इससे बड़ा नंबर नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, बट ये तो दिख रहा है आपको। क्या सोच पाएंगे, 5 से कट लगाएंगे 15 बार में, फिर 5 से कट लगाएंगे इस नंबर को 25 बार में, फिर 5 से कट लगाएंगे इस नंबर को 35 बार में। अगेन दोबारा से इसको ट्राई करें, ये सब किससे कटने वाला है, 5 से। अगर ये काम अगर आप पहली बार में ही कर लिए होते 25 से डिवाइड करके, तब आपके लिए और आसान हो जाता। एचसीएफ शायद 2 सेकंड में ही निकल जाता। चलिए फिर से 5 से ट्राई करें, 3 बार में, 5 बार में और 7 बार में। क्लियर। और हम बात करें अब आगे की डिविजिबल नंबर नहीं है, दोनों को सबको काटने वाला 2 टर्म हमारा 5 इंटू 5, हमारा एचसीएफ हो गया 25। हमारा एचसीएफ क्या हो गया 25
और एलसीएम की बात करें तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो आपका एलसीएम बन जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? इस तरह से आपका क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम। अगर मल्टीप्लाई करे ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125। और किससे गुना करना है इसको? 21 से। तो 125 को अगर आप 20 से गुना करते हैं तो 2500 और प्लस 2500 प्लस 125 2625। फिर से बता दे, 125 को हमने 21 से गुना करना था। पहले हमने 20 से गुना किया, 20 से गुना किया 2500 2500। फिर 125 को 1 से गुना किया 125 2625। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं सवाल की ओर। एक तरीका है मेथड, एक तरीका है आपका कॉन्सेप्ट। तो मेथड तो आपने सीख लिया, अब आपके ऊपर है मेथड से सॉल्व करना है या कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो देखेंगे इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है? बाई ऑप्शन बना रहे, बाई ऑप्शन। सबसे छोटी संख्या कौन है जो बाकी दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा? तो सबसे छोटा 120 है, 24 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल नहीं है। 240 24 से है, 36 से डिविजिबल नहीं है। 360 24 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है, 40 से भी डिविजिबल है। इस तरह बाई ऑप्शन आपका काम 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप रफ काम कर सकते हैं। 24 36 और 40। लार्जेस्ट नंबर ढूंढिए जिससे सब डिवाइड हो जाए। 4 से 6, 4 से 9, 4 से 10। अब कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। 3 से कट कीजिए 2 बार में, 3 बार में, और ये 10 का 10। अब इस नंबर को 2 से कट मारिए, 2 से 1 बार में, 5 बार में, और ये 3 बार में। इस तरह से आप सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 गुने 2 10 हो गया। 3 गुने 3 9 और 4 36। 36 गुने 10 इस कैल्शियम बनकर आ गया 360। लेकिन ज्यादा बेस्ट तरीका होता अगर आप ऑप्शन से ट्राई करते। तो इस तरह हमने गुना किया है 4 गुने 3 और एक तरह 5 गुने 2 हमने गुना किया है। इस तरह से हमारा एलसीएम भी पता चल गया और हमको एचसीएफ भी पता चल गया। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। हम एक साथ आपको दो दो बताते रहेंगे, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। भाई प्रोसेस जाएंगे तो दोनों काम कर जाएगा, बट क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से भाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम। 66 से कटने वाला, 66 से कटने का मतलब होता है वो नंबर हमारा 6 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। 6 का मतलब है 2 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? 3 से। 3 से कटने वाला पहला ऑप्शन फेल, ये पास, ये फेल और ये भी फेल। हमारा आंसर आ गया। उम्मीद कोई कर सकता है? जो काम 5 मिनट में होगा हम 2 सेकंड में खत्म कर चुके। बाई ऑप्शन 66 का फैक्टर किए, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। हम 3 से चेक किए, 3 से एक ही ऑप्शन मैच किया। आपके मन में हो सकता है सर 2 अगर ऑप्शन होता तो फिर हम आगे 11 से चेक कर लेते, आसानी से पता चल जाता। क्लियर? और इसमें भी हो जाता तो हम 130 यानी कि 13 से डिवाइड कर लेते। अगर इसको बनाने की बात करें तो टाइम लगेगा आपको 66 75 और 130। क्लियर? अगर 5 से डिवाइड करें ये 15 बार में, 5 से डिवाइड करें ये 26 बार में और ये 66 बार में। अब इस नंबर को 3 से डिवाइड करें, 3 से 22, 3 से 5 और 3 से नहीं कटेगा 26। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 2 से 11, 5 और 13। तो इतना आसान नहीं होने वाला है ये नंबर। और आप गुना करने बैठे तो गुना करने में आपको टाइम लग जाएगा। 5 इंटू 2 10। क्लियर? बाकी इन सब को गुना करना है 10 इंटू और गुना करे 65 इंटू 33। अगर इस पूरे नंबर को गुना करने बैठे 65 को 33 से और फिर उसको किससे गुना करे? 10 से, तब जाकर हमारा आंसर आएगा 21450। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सेकंडों में बनाना हो, बाई ऑप्शन जाइए। इन सब से कटने वाला नंबर आपको चाहिए। 66 का फैक्टर में 3 आएगा, 2 आएगा, 11 आएगा। क्लियर? नहीं तो 130 का फैक्टर में 13 आएगा। चेक कर लीजिए 13 से कौन सा नंबर कटेगा।
अगर सेकंडों में आंसर लाना है तो आपको बाय ऑप्शन जाना है। क्लियर? अगला सवाल भी एलसीएम का है। एलसीएम का है तो देखेंगे कौन सा संख्या इन सबसे कटने वाला है। क्लियर? तो देख सकते हैं 27 की बात करें, 27 की बात करें 9 और 3 से कटना चाहिए, 3 और 5 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने वाला एक ही नंबर हमको दिख रहा है 270। वैसे चेक कर लेते हैं, 9 से डिविजिबल, 30 से डिविजिबल, 27 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल, यानी कि 270 एक सेकंड में हमको पता चल गया आसानी से किससे कटने वाला है। 270 9 से, 30 से, 27 से, 15 से। भाई ऑप्शन जाइए, बता दे। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बाय प्रोसेस जाना है, ये आपको पहले से पता है, ये आपको पहले से पता है किस तरह से प्रोसेस से सवाल बनेगा। इस तरह से हम प्रोसेस का यूज करें तो इस नंबर को 5 से काटिए, 6 बार में, 3 बार में। अब 3 से कट लगाइए, 3 से सब कट जाएगा। 3 से 3 बार में, 2 बार में, 9 बार में, 1 बार में। क्लियर? और बता दे जो सबको कट करे वही इसका एचसीएफ कहलाता है। और कोई आपसे पूछते इसका एचसीएफ क्या होता, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाता। बट सवाल हमारा एलसीएम का है। और भी कोई नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है? कम से कम 2 नंबर बिल्कुल हो सकता है। 1 बार में, 3 बार में। 2 एज इट इज रहने दीजिए, ये 1 रहने दीजिए। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 गुने 15 45 गुने 9 90 गुने 3 270 270 आप कैल्शियम बनकर आएगा 270। मेहनत बहुत करना पड़ता है प्रोसेस से। क्लास 5 के बच्चों के लिए छोड़ दीजिए मेहनत करने वाला काम। क्लास 5 के बच्चे ऐसा करते हैं। आपका काम है ऑप्शन से सेकंडों में उड़ा देना है। अगला सवाल, इस बार एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। चलिए देखते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे। ये दोनों का दोनों सबसे बड़ी संख्या से काटना है। सबसे बड़ा संख्या 18 है, 18 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। 18 का बड़ा संख्या 12 है, 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका एचसीएफ हो गया 12। भाई सोचिए तो भाई ऑप्शन 5 सेकंड में कैसे काम खत्म होता है। एचसीएफ बनाने का रूल है, रूल की बात करें तो एलसीएम मेथड वाला ही रूल है, 36 और 84। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। अब नहीं कटेगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। सबसे बेस्ट तरीका है लार्जेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर्स को कट कर सके। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर से सवाल एचसीएफ का है। सबसे बड़ा संख्या 14, 14 से 18 नहीं कटेगा। उसके बाद 8, 8 से 18 नहीं कटेगा। उसके बाद 7, कितना आ गया आपका 7, 7 से काटिए, नहीं कटेगा। उसके बाद आ गया 6, 6 से तो कटेगा ही कटेगा, 18 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, 102 भी कट जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, नंबर पर कमांड है, काम चुटकी में हो जाएगा। 6 से सब कट जाएगा। 6 से कटने का मतलब क्या, 3 से कट जाए, 2 से कट जाए, सारे का सारा डिविजिबल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एलसीएम सिर्फ निकालिए मत भाई, ऑप्शन उसको उड़ा दीजिए। चलिए इस बार भी एचसीएफ है। क्या आपका एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट कौन फैक्टर 21, 21 से 63 नहीं कट जाएगा, 140। 21 से 140 काटिए, अगर ये नंबर कट रहा है 21 का अगर 5 गुना करे 105, नहीं कट रहा है। 21 से नहीं कट रहा है 140, 21 नहीं हो सकता है। क्लियर? 21 से कटने का मतलब 7 और 3 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कट रहा है। क्लियर? अब 21 के बाद चलेंगे 14, 14 से 63 नहीं कटेगा। उसके बाद चलेंगे 9, 9 से 42 नहीं कटेगा। कौन बच गया, ऑप्शन नंबर डी 7, 7 से सब कटने वाला है, यानी कि इस संख्या का एचसीएफ हो गया 7, 7 हो गया इसका एचसीएफ। चलते अगले सवाल की ओर। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ये सब किससे कटने वाला, लार्जेस्ट नंबर 84, 84 का मतलब ये है 84 से कटने के लिए 7 और 12 से कटना चाहिए। 12 से कटने का मतलब 4 और 3 से कटना चाहिए। क्लियर? तो चलिए 8 8 16 2 18 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। क्लियर? 84 से काटने के लिए आपको 4 से भी कटना चाहिए, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से। लेकिन एक और बात है, 7 से भी कटना चाहिए, 7 से 720 नहीं कटेगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। 7 3 4 से कटना चाहिए, 7 से फेल हो गया। चलिए अगला नंबर है 72, 8 और 9 से, 8 से कटना चाहिए 9 से, तो 9 से तो सब डिविजिबल है, 9 से तो सब डिविजिबल है, 8 से ये भी डिविजिबल है, 8 से ये भी डिविजिबल है, 8 से ये भी डिविजिबल है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 72। एचसीएफ कितना हो जाएगा 72। तो देखा प्यारे बच्चों कैसे हमने मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया विथ ऑप्शन।
प्रोसेस तो आप सबको बता चुके पहले ही। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि किसी भी सवाल को अगर सेकंडों में सॉल्व करना है, तो अगर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से चलते हैं तो आपका काम वाकई में सेकंडों में होगा, और आप प्रोसेस वाले बच्चे हैं तो काम मिनटों में होगा। उसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर लाइए और सवाल को ट्रिक से बनाइए सेकंडों में। थैंक यू।